वेलकम अगेन। स्टडी स्टेट हम कर रहे थे। अब थोड़ा सा हम स्टडी स्टेट को और विस्तार से समझ लें। ये जो गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन है, क्या है ये वही पॉइंट है स्टडी स्टेट का। तो सोलो के डायग्राम के हिसाब से स्टडी स्टेट वो पॉइंट है, वो लेवल है, वो वैल्यू है जो हम कैपिटल लगा सकते हैं पर वर्कर के हिसाब से, जहां तक हम लगा सकते हैं। और अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को इसमें ले लेते हैं तो हमको आउटपुट भी पता लग जाएगा कि आउटपुट उन वर्करों के हिसाब से हमें कितना मिल रहा है। तो हम इसमें प्रोडक्शन फंक्शन को ऐड कर रहे हैं वाई। और पहले हमने क्या किया था, सेविंग्स ली थी और ये लिया था एन प्लस डेल, पॉपुलेशन और डिप्रिसिएशन। ये हम अभी कर चुके थे, यहां तक ई पॉइंट को हमने पहले समझ लिया है। अब इसमें नई चीज हमने क्या जोड़ी है, प्रोडक्शन फंक्शन। क्यों जोड़ा है हमने ये देखिए, ओ से लेकर के स्टार तक आते आते हमारा प्रोडक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मगर एक पॉइंट ऐसा आया, वही पॉइंट जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट पीक पर था, वही पॉइंट जिसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। एक पॉइंट ऐसा आया जहां हमारा वाई टॉप पर हुआ, पीक पर हुआ। वाई यानी आउटपुट पर लेबर, ये स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई नहीं है। कैपिटल वाई मतलब केवल आउटपुट है, ये आउटपुट पर वर्कर। जो हम कैपिटल पर वर्कर लगा रहे हैं उसके हिसाब से हमें आउटपुट पर वर्कर इतना मिल रहा है, मगर उसमें से भी वर्कर कितना सेव कर लेते हैं, एस वाई स्टार, इतनी उनकी सेविंग है। यानी कि वो इस हिस्से को कंज्यूम कर लेते हैं, ये कंजम्पशन लेवल है उनका। वाई स्टार और एस वाई स्टार के बीच का लेवल है कंजम्पशन लेवल। अब कल्पना कीजिए अगर कंजम्पशन लेवल कम हो जाए, यानी ये लाइन और ऊपर आ जाए, यानी सेविंग्स बढ़ जाए, बहुत अच्छी बात है। सेविंग्स अगर बढ़ जाएंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी। यानी कंजम्पशन लेवल यदि कम हो जाए और इन्वेस्टमेंट लेवल या सेविंग्स का जो लेवल है वो बढ़ जाए तो ग्रोथ होगी। मगर फिर कल्पना कीजिए कि अगर कंजम्पशन लेवल बहुत कम हो गया, लोग कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन फालतू हो जाएगा ना। वो आउटपुट क्या काम का जिसका कंजम्पशन ही नहीं हो पा रहा है। सप्लाई की सप्लाई होती जा रही है मगर उसकी अब डिमांड ही नहीं है, तो फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन नीचे आ जाएगा। तो ये तो डेंजरस हो गया। इसी तरीके से यदि बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर लिया, इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, सेविंग ही नहीं की, तो भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक ऐसा पॉइंट चाहिए रहता है जहां पर कंजम्पशन और सेविंग के बीच में एक बैलेंस रहे। और उस बैलेंस के पीछे हर दुनिया की हर इकोनॉमी पड़ी रहती है कि हमको ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर हमारा कंजम्पशन लेवल और सेविंग लेवल एक बैलेंस में रहे, जिससे हमारा कंजम्पशन भी होता रहे और लोग इन्वेस्ट भी करते रहें। यानी सेव करके इन्वेस्ट करें, उसके बाद जो इनकम हो उनकी तो उसके बाद कंज्यूम भी करें। यानी आउटपुट भी हमारा मोबिलाइज होता रहे और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आता रहे। तो इस पॉइंट को कहा गया है स्टेडी स्टेट का पॉइंट। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर स्टेडी स्टेट कंजम्पशन पर वर्कर को हम लिख सकते हैं कि जो आउटपुट हो रहा है पर वर्कर का स्टेडी स्टेट में, उसमें से हमने इन्वेस्टमेंट पर वर्कर को माइनस कर दिया है, तो हमें कंजम्पशन लेवल ये मिल रहा है, वाई स्टार और एस वाई स्टार के बीच का हिस्सा। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर स्टेडी स्टेट से ही स्टार्ट हुई है वो इकोनॉमी, यानी के स्टार से ही स्टार्ट हो रही है, तो उसका पर कैपिटा इनकम क्या होगा, यानी कि वही कैपिटल लेबर रेशियो क्या होगा। और तब क्या होगा जब इसको झटके लगेंगे स्टडी स्टेट पर ही। किस प्रकार के झटके, दो प्रकार के झटके लग सकते हैं, शॉक्स लग सकते हैं। एक तो सेविंग्स का, एक पॉपुलेशन का। यानी हो सकता है सेविंग बढ़ जाए, लोग ज्यादा सेव करने लगे, और ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन मेंटेन भी की जा सकती है। तो इन दोनों का झटका इस स्टडी स्टेट पे लग सकता है। पहले हम देखते हैं कि जब सेविंग रेट बढ़ जाए तो क्या होता है, यानी इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ जाए तो क्या होता है। यहां तक तो हमारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये एस वाई की जगह एक और नया ग्राफ ला रहे हैं, उसको नाम दे देते हैं हम एस डैश वाई, जो कि इसी पर एन प्लस डेल के पर इस पॉइंट को कट कर रहा है। उसका नाम E1 रख दिया हमने। यानी हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से E1 पे आ गया, वो पॉइंट जो अब हमारा नया स्टेडी स्टेट है। यानी के स्टार से के डबल स्टार आ गया।
इसको हम बोलेंगे कैपिटल डीपनिंग। क्यों? क्योंकि सेविंग्स का जब लेवल बढ़ गया किसी भी इकोनॉमी में, तो जब लोग ज़्यादा सेव करने लगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज़्यादा आउटपुट निकलेगा, यानी कि फिर से गाड़ी चल पड़ी कैपिटल डीपनिंग की तरफ। ये मैं पहले बता चुका हूँ कैपिटल डीपनिंग कैपिटल वाइडनिंग कैसे होता है। यानी कि इस पॉइंट ओ से लेकर एफ डैश वाई तक अगर हम इसको चलाएं तो हमको पता लगेगा कि धीरे 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 कैपिटल लेवल रेशियो भी बढ़ा और आउटपुट भी बढ़ा, और इस पॉइंट पे आकर हम स्टेबल हो गए, दैट इज स्टडी स्टेट। यानी कि सेविंग्स को अगर हमने बढ़ा दिया तो हायर लेवल ऑफ कैपिटल लेवल रेशियो पर हम पहुंच गए। यानी कि किसी भी इकोनॉमी में जब ऐसा होता है तो हम उसको बोलेंगे रिचर इकोनॉमी है, यानी कि ये इकोनॉमी अमीर देशों की है, जब के स्टार से के डबल स्टार की तरफ शिफ्टिंग हो जाए स्टडी स्टेट की। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ जाए, मतलब लाइन यहां आ जाए, एन डैश प्लस डेल इंटू के, सेविंग्स उतनी की उतनी है, बढ़ क्या गया? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से उसी सेविंग रेट में अगर हम देखें तो पहले हम इतना सेव कर पा रहे थे जितना एक ग्रीन कलर है, तो हमारी सेविंग यहां तक हाई थी, इतना हम डीपनिंग कर सकते थे। लेकिन जब ये शिफ्ट हो गया E1 से लेकर E पे शिफ्ट हो गया तो हमें दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि अब हम इतना ही सेव कर सकते हैं, जो ये ऑरेंज कलर है, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जहां पर पॉपुलेशन बढ़ती है वहां की ग्रोथ कमजोर हो जाती है, यानी कि लोअर कैपिटल लेवल रेशियो देना पड़ता है। उस इकोनॉमी को हम पुअरर कह सकते हैं कि ये बहुत पुअर होती जा रही है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन कैपिटल लेवल रेशियो नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि सेविंग्स नहीं बढ़ पा रही हैं। हाँ, अगर सेविंग बढ़ा दी जाए तो इसमें इजाफा हो सकता है कि डबल स्टार से शिफ्टिंग हो सकती है, अगर इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा ग्राफ आ जाए सेविंग का। लेकिन मेनली ये दो प्रकार के झटके किसी भी इकोनॉमी को लगते हैं। ये बेसिक दो चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। अब हम आते हैं कि स्टेडी स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। हमको पता है स्टेडी स्टेट क्या होता है, वो आइडियल स्टेट जहां पर हम कैपिटल एक्यूमुलेट कर पाते हैं। ठीक है, यहां पर हम कैपिटल एक्यूमुलेशन कर पा रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि हम मैक्सिमम कैपिटल एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं, इसलिए गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहा जाता है इसको। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें के डॉट जीरो हो जाएगा, वाई की जगह हमने के पावर अल्फा लिख दिया जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था, यानी कि कैपिटल पर लेबर। और जब ये जीरो हो गया, देखिए यहां पर ये जीरो हम ले रहे हैं, इसका मतलब है चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो जीरो हुआ है उस पीक पॉइंट पर पहुंचकर। कैपिटल लेबर रेशियो जीरो नहीं हुआ है, उसमें जो बदलाव आ सकता था अब हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। हम एक ऐसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते, वो हम पीक पर पहुंच गए, इसलिए हमने इसको जीरो ले लिया स्टडी स्टेट पर। तो ये दोनों बराबर हो गए। और अगर हम के अल्फा को के नीचे ले आए और एन प्लस डेल को एस के नीचे ले आए तो ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। के और के पावर अल्फा इसको एक करें अगर हम तो के पावर वन माइनस अल्फा हो जाएगा, जो कि एस अपॉन एन प्लस डेल के बराबर हो जाएगा। इसको हम स्टडी स्टेट का क्या कह सकते हैं? वो कैपिटल लेबर रेशियो स्टडी स्टेट का, जहां पर इसको हमने इन टर्म्स में लिख दिया। किन टर्म्स में? पैरामीटर्स के टर्म्स में। इसी तरीके से हम वाई स्टार को भी इस टर्म में लिख सकते हैं। वाई क्या होता है? के पावर अल्फा होता है, यानी के की वैल्यू अगर ये है तो इसमें हम अल्फा लगा देंगे, अल्फा लगा दिया तो ये वाई स्टार हो गया। यानी ये वो स्टडी स्टेट का आउटपुट है और ये स्टडी स्टेट का कैपिटल लेबर रेशियो है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पैरामीटर्स के हिसाब से किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का। तो वाई स्टार या के स्टार हम पैरामीटर्स के टर्म्स में क्यों लिखते हैं? ताकि हम किसी भी मॉडल को सोल्यूशन में बदल सकें, कम से कम स्टडी स्टेट में। ये इस तरीके से हम इसको सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। यानी कि किसी भी कंट्री में जो सेविंग्स बढ़ जाती हैं तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है, यानी वो इकोनॉमी रिचर है क्योंकि वो ज़्यादा सेविंग कर रही है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। यानी कि कैपिटल एक्यूमुलेट किया जाए अगर ज़्यादा पर वर्कर के हिसाब से तो आउटपुट ज़्यादा निकलेगा और इसकी वजह से सेविंग्स ज़्यादा होंगी, और सेविंग्स ज़्यादा होंगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तो इकोनॉमी रिचर हो जाएगी, यानी कैपिटल डीपनिंग की स्थिति होगी। ये दो तरीके हैं रिचर होने के। एक तो आप कैपिटल को एक्यूमुलेट कीजिए तो आउटपुट पर वर्कर भी ज़्यादा आएगा और उस आउटपुट की वजह से लोग सेविंग भी ज़्यादा कर पाएंगे और रिचर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसको हम कैपिटल डीपनिंग कह देते हैं। इसी का उल्टा अगर कंट्री में सेविंग्स घट रही हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी घट रहे हो, तो क्या होगा? वो कंट्री पुअरर हो जाएगी, गरीब हो जाएगी। यानी कि कैपिटल एक्यूमुलेशन भी कम है पर वर्कर
और आउटपुट भी कम मिल रहा है तो बेचारे सेव भी कम कर पा रहे हैं, यानी केवल कैपिटल ही कैपिटल लग रहा है, पर वर्कर कैपिटल लगता जा रहा है लेकिन उतनी तरक्की नहीं हो रही है। उसको बोलेंगे कैपिटल वाइडनिंग।